वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी में यूनिट 4 का चैप्टर सेकंड स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ द अर्थ। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अवर अर्थ एंड वेरियस लैंड फॉर्म्स एंड हाउ दे लुक एंड आर फॉर्म्ड। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे पृथ्वी के विभिन्न रूपों के बारे में और वे कैसे बनते हैं और वे कैसे दिखते हैं। 1/3 of the Earth's surface is covered by 7 continents, namely Europe, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग 7 महाद्वीपों से ढका हुआ है, जिनके नाम है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। Earth was formed from a cloud of dust particles about 4.6 billion years ago. पृथ्वी का जो निर्माण है वो धूल के कणों से के बादलों से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। Our Earth is divided into 3 layers. हमारी जो पृथ्वी है वो 3 भागों में विभाजित है, वो 3 परतों में विभाजित है। The surface of the Earth is known as the Earth's crust. जो पृथ्वी की जो सतह है वो भूपटल के नाम से जानी जाती है। It is a thin layer of rock. और यह चट्टानों की पतली परत है। Beneath it the crust is the layer known as the mantle of the earth. और इसी के नीचे एक परत है जो mantle of the earth के नाम से जानी जाती है। The mantle surrounds the part in the center. और ये जो मेंटल है ये पृथ्वी के सेंटर पार्ट को चारों ओर से घेरे हुए है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द कोर। और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में उसके सेंटर में कोर है। द कोर इज मेड ऑफ वेरी हॉट एंड मोल्टन रॉक्स। और यह कोर बहुत ही गर्म और पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई है। No more other than 7 continents, rest of the land on Earth's surface is made up of large islands and island groups. इन 7 महाद्वीपों के अलावा पृथ्वी की सतह पर कई कुछ उपमहाद्वीप और उपमहाद्वीपों के समूह हैं। Now we will read about the area which Earth is covered with. अब हम पढ़ेंगे उन भागों के बारे में जिनसे पृथ्वी ढकी हुई है। Landforms include mountains, hills, valleys, plains and plateaus. Landform जो है मतलब भूमि का भाग, भूमि के जो रूप है वो माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स और प्लेटियस इन सब से मिलकर बना हुआ है। लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस सच एज फ्रॉस्ट एंड केमिकल एक्शन और फॉर्म्ड बाय इरोशन ड्यू टू वाइंड एंड रेन। जो लैंडफॉर्म्स है उसका जो फॉर्मेशन है वो मौसम की परिस्थितियों की वजह से, जैसे कि फ्रॉस्ट मतलब ठंड और कई केमिकल रासायनिक क्रियाओं की वजह से और वर्षा और हवा की समय जो इरोशन होता है उसकी वजह से ये लैंडफॉर्म बनती है। माउंटेन इज वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड विद स्टीप साइड्स। माउंटेन्स जो होते हैं वो भूमि का बहुत ही ऊंचा भाग है जो कि मतलब खड़ी काट के हैं। और सम माउंटेन्स आर स्टीप एंड स्नो कैप्ड। और कुछ जो पहाड़ हैं, जो कुछ माउंटेन हैं वो खड़े और बर्फ से बर्फीले हैं। माउंटेन एवरेस्ट विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन और लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। माउंटेन एवरेस्ट जो कि पूरी
भूमि का सबसे लंबा पहाड़ है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन रॉक फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ राइजेस टू द सरफेस and pours out in the form of lava from volcanoes। माउंटेन्स जो है उनका जो फॉर्मेशन है, मतलब माउंटेन्स बनते हैं जब पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के अंदर से आती हैं, मतलब बाहर निकलती हैं पृथ्वी की सतह से, और ये ज्वालामुखी से लावा के रूप में निकलती हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स। हिल्स जो होते हैं वो माउंटेन्स के जितने ऊंचे नहीं होते। हिल्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। हिल्स ग्लेशियर्स की क्रिया के द्वारा बनते हैं। प्लेटियस आर ऑफन कॉल्ड टेबल लैंड। प्लेटियस को मतलब कि पठार को टेबल लैंड भी कहते हैं। प्लेटियस आर सराउंडेड बाय स्टीप रॉक्स कॉल्ड क्लिफ्स। प्लेटियस जो होते हैं मतलब पठार, वो चारों ओर से स्टीप रॉक्स मतलब खड़ी चट्टानों के द्वारा घिरे रहते हैं, जिन्हें क्लिफ्स कहते हैं। प्लेटियस आर एरिया ऑफ हाई फ्लैटलैंड। और प्लेटियस ऊंची समतल भूमि का भाग होते हैं। वैलीज व्हेन वाटर फ्रॉम हिल और माउंटेन्स रन डाउन इट वियर्स अवे द रॉक्स। जब पानी हिल्स से और माउंटेन्स से नीचे गिरता है तो यह चट्टानों पर जाता है। दिस वाटर कार्व्स आउट वी शेप्ड ग्रूव्स। और ये पानी जो है ये वी के आकार का ग्रूव के शेप में बना लेता है, और ये ग्रूव्स जो होती हैं दीज ग्रूव्स फॉर्म लो लैंड एरियाज कॉल्ड वैलीज। और ये जो ग्रूव्स हैं जो निचले स्थान पर होती हैं, मतलब निचली भूमि पर होती हैं, उन्हें वैलीज कहते हैं, घाटी कहते हैं। प्लेन्स लार्ज एरियाज ऑफ लेवल लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। समतल भूमि का बड़ा क्षेत्र प्लेन्स कहलाता है। प्लेन्स कैन बी ड्राई एंड ग्रासी फार्मलैंड्स। समतल भूमि जो है मतलब प्लेन्स सूखे और घास वाले खेत भी हो सकते हैं। डिजर्ट्स लार्ज हॉट एंड ड्राई एरियाज ऑफ लैंड विद फ्यू प्लांट्स आर नोन एज डिजर्ट्स। बड़े गर्म और सूखे जो क्षेत्र होते हैं जिन पर कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें डिजर्ट्स के नाम से जाना जाता है, मतलब रेगिस्तान कहा जाता है। डिजर्ट्स गेट वेरी लिटिल रेन एंड आर मोस्टली कवर्ड विद सैंड। रेगिस्तान पर बहुत कम वर्षा होती है और वे ज़्यादातर बालू से ढके रहते हैं। रिवर्स, अ रिवर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन अ लॉन्ग लाइन अक्रॉस द लैंड। नदियाँ एक मतलब पानी का, स्वच्छ जल का बहुत ही बड़े अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि पर एक ही लाइन में कंटिन्यूसली बहते रहना है। ग्लेशियर्स एंड आइस मेल्ट इन द माउंटेन्स एंड फीड इनटू द रिवर्स। ग्लेशियर्स और जो आइस है वो माउंटेन्स से पिघलती है और वो रिवर में जाती है। स्ट्रीम्स, ब्रूक्स एंड क्रीक्स आर स्मॉल रिवर्स। स्ट्रीम्स, ब्रूक्स और क्रीक्स भी कुछ छोटी नदियां हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है।